हेलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक अपना स्टडी कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें एक तो हमने सबसे पहले किया कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए टू वेरिएबल के केस में डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या हमें कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद जिसमें हमने रिजल्ट देखा कि हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा। बट ये जो इसमें सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, मीन्स अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो इन द केस ऑफ टू वेरिएबल। क्लियर? तो उसके लिए हमने देखा था सफिशिएंट कंडीशन कि सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाएगी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल किए और उन एग्जाम्पल्स में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वालिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स। इसके लिए हम थ्योरम को हमने स्टडी करना है और थ्योरम है यंग्स थ्योरम। यंग्स थ्योरम सेज दैट इफ एफ ऑफ आर स्क्वायर टू आर टू वेरिएबल फंक्शन है, बी ए फंक्शन सच दैट बोथ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए बी ऑफ द डोमेन, देन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स एट द पॉइंट ए बी। यानी कि क्या कहा थ्योरम में, अगर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों अगर किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए डोमेन पर, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स उसी पॉइंट पर सेम हो जाएंगे। नाउ लेट अस कम ऑन द प्रूफ। क्या है, क्या दिया हुआ है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अब ये हम कर चुके हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी होगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई क्या होंगे उस पॉइंट पर, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या था, किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हैं ए बी के नेबरहुड में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि अगर नेबरहुड में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो उस केस में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बनेगी ही नहीं, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? नाउ अगेन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई डिफरेंशिएबल हो गए इस पॉइंट पर, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करेंगे उसकी नेबरहुड में। और अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो उसकी नेबरहुड में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें एफ ऑफ एक्स को क्या कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स एक्स या फिर एफ ऑफ वाई एक्स मिलेगा, एफ ऑफ एक्स एक्स मिलेगा या फिर एफ ऑफ वाई एक्स मिलेगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ वाई वाई या फिर एफ ऑफ एक्स वाई। तो इट मीन्स क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप ये जो फोर डेरिवेटिव है ए बी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, और उसके नेबरहुड में भी। तो अब हम ए बी का ही नेबरहुड पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर मेन आपने ध्यान रखना है कि यंग्स थ्योरम में जब हमने इसका नेबरिंग पॉइंट लिया तो नेबरिंग पॉइंट जनरली हम क्या लेके चलते हैं, ए प्लस एच बी प्लस के। यहाँ पर जो हम इंक्रीमेंट लेके चलेंगे वो सेम इंक्रीमेंट लेके चलेंगे। तो हमने कौन सा पॉइंट लिया, a plus h b plus h. This is the neighboring point of open interval ab. Now consider f of xy. f of xy का मतलब है फंक्शन का f of y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो f of y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसमें इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना है, x के रिस्पेक्ट में लेना है। x के रिस्पेक्ट में लेना है, इट मीन्स देयर इज ओनली चेंज इन a, केवल a के नेबरिंग एक पॉइंट ही है जिसमें चेंज होगा, b में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या डेफिनेशन हुई, एफ ऑफ वाई a प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ वाई ए बी अपॉन एच विद लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब हम लिखेंगे
एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ ए प्लस एच बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई का मतलब ओनली चेंज इन वाई, यानी कि ए प्लस एच फिक्स रहेगा। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ये मैंने केवल इसको लिखा है, 1/h ये रहा, जो 1/h था वो ये रहा, और ये वाली लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, माइनस। अब इसको लिखो एफ ऑफ वाई, यानी कि ओनली चेंज इन बी। तो ये बनेगा एफ ऑफ ए बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच विद लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब h दोनों में है तो आप h कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा 1/h²। अब दोनों केसेस में ही लिमिट क्या है, h अप्रोचेस टू 0, तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए बी। अब यहाँ पर ये 4 वैल्यूज़ हैं, जिसमें से अगर ये 4 वैल्यूज़ हैं, अगर आप देखो हमने क्या किया, ये दो वैल्यूज़, ये एक ब्रैकेट में, इनको अलग अलग मतलब अलग क्या, एक को एक ब्रैकेट में और एक को एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया। अब इस केस में यहाँ पर ये देखिए a प्लस एच बी प्लस एच, और यहाँ पर क्या है a प्लस एच बी, इसको हमने कह दिया h कह दिया, क्योंकि ये किसका फंक्शन हो गया, a और b तो पॉइंट है, ये फंक्शन किसका हो गया, h का, a के केस में भी और b के, फर्स्ट पॉइंट के केस में भी, सेकंड पॉइंट के केस में भी। सो डिफाइन दिस इज, इसको कहा एफ ऑफ h। केवल एक आसानी से लिखने के लिए बार बार इस टर्म को रिपीट करने के बजाय एक सिंगल एंट्री हमने लिख दी, ठीक है। अब ये 2 ब्रैकेट्स में लिखी हुई है। अब आप यहाँ पे देखो, इन दोनों केस में अगर हम दोबारा से फिर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म है, इसमें ये a प्लस एच बी प्लस एच ए प्लस एच बी, ये जो टर्म है जिसमें ये पहली एंट्री फिक्स है, ठीक है, और ये फर्स्ट एंट्री है, तो अगर हम इसको एच एक्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो क्या बनेगा, एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा बी, ठीक है। और इसी तरह से हम एच ऑफ वाई लिख सकते हैं। एच ऑफ वाई में क्या बन जाएगा, एच ऑफ वाई में हमारा इसमें पहली एंट्री आएगी। अब यहाँ पे ये x था, ये b प्लस एच था, ये x था, y के केस में ये सेकंड प्लेस पे आएगा, तो एच वाई होगा एफ ऑफ a प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ a वाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको इससे कनेक्ट करना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, इससे आप कनेक्ट करो, ये बन जाएगा एच ऑफ a प्लस एच। एक्स में अगर आप a प्लस एच रिप्लेस करते हो तो आपको फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म मिलती है, और अगर आप x में a डालते हो तो आपको सेकेंड ब्रैकेट की टर्म्स मिलती है। यानी कि ये क्या बन गया, एच ऑफ a प्लस एच, और ये क्या बन गया, एच ऑफ a, ठीक है। तो जो हमारा एफ ऑफ एच एच था, ये हमारा एफ ऑफ एच एच था, इसमें ये क्या बन गया, एच ऑफ a प्लस एच माइनस एच ऑफ a, क्लियर। तो एफ ऑफ एच एच हमारा क्या बन गया, एच ऑफ a प्लस एच माइनस एच ऑफ a। अब हमने उससे पहले हमने कहाँ से शुरू किया था, क्वेश्चन को सॉल्व करा यहाँ से, ये एफ ऑफ एक्स वाई से हमने शुरू किया था, और एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट ए बी, एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट ए बी, ये आया था हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट ए बी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1/h²। इसकी वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पर हम स्टार में पुट कर देते हैं। तो जब हम स्टार में पुट करेंगे, ये सारा हम एफ ऑफ एक्स वाई को ही सॉल्व करते आ रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स वाई हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1/h² एफ ऑफ एक्स एच। इसको कहा हमने स्टार में नहीं पुट किया, वो स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आ गया था, तो ये हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स वाई ए बी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1/h² एफ ऑफ एच एच, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको दोबारा से, इसको कह दिया हमने स्टार, अब हम फिर दोबारा से इसको स्टडी करते हैं। अब जो एफ ऑफ एक्स है फंक्शन क्या दिया हुआ था हमें, इसके स्टेटमेंट पर अगर हम जाते हैं तो क्या कहा है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी था, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द नेबरहुड ऑफ ए बी।
अब अगर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आप एफ का डेरिवेटिव ले पा रहे हो, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, ए बी के नेबरहुड में हो गया डिफरेंशिएबल। ठीक है, नाउ एच एक्स ये हमने निकाला हुआ है, पहले डिफाइन किया हुआ है, ये हमारा एच एक्स है। और एच एक्स किसका फंक्शन है, एच एक्स में क्या इन्वॉल्व है, एफ, हमारा एफ इन्वॉल्व है। इसका मतलब अगर ये राइट हैंड साइड की टर्म डिफरेंशिएबल है तो नेचुरली जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास एक्सप्रेशन पड़ा है वो भी डिफरेंशिएबल होगा। सो एच एक्स इज डेरिवेबल इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। अब अगर एच एक्स ए बी के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब हमने एक ए की नेबरहुड कंसिडर कर ली यहाँ पर, ए टू ए प्लस एच। ठीक है, अब एच एक्स जो है वो कैसा है, डेरिवेबल है। हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमने पहले चैप्टर्स में इसको स्टडी किया, तो चैप्टर सेकेंड में, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, क्योंकि डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस है, तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, एफ डैश सी वेयर सी लाइन बिटवीन ए टू बी, या फिर इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम यहीं से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि एच एक्स डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस भी है, तो एच एक्स कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है, तो हम इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एच डैश ए प्लस थीटा एच। अब हमने तो क्या कहा था कि ये जो पॉइंट था, सी पॉइंट था, वो ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ए और ए प्लस एच के बीच में लाई करना चाहिए। अगर थीटा 0 हो जाए तो ये जो पॉइंट है वो ए बन जाएगा, लेकिन हम 0 से बड़ा ले रहे हैं, यानी कि ए से बड़ा है पॉइंट, ए नहीं है, उससे आगे का पॉइंट है। अब अगर हम थीटा 1 पुट कर दें तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ए प्लस एच, ये पॉइंट बन जाएगा। हम 1 भी नहीं ले रहे, यानी कि इससे लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट, तो अगर हम इस तरह से लिख दें ए प्लस थीटा एच वेयर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 1, तो पॉइंट किसके बीच में आएगा, ये ए और ए प्लस एच के बिटवीन ही हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो, ये ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमने वैल्यू किसकी निकाली, एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए, एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए, ये हमारा एफ ऑफ एच यहाँ पर है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो एफ ऑफ एच एच इक्वल टू एफ ऑफ एच एच, जो कि किसके इक्वल था, एच ए प्लस एच माइनस एच ए के, एंड दैट इज इक्वल टू एच एच डैश ए प्लस थीटा एच। ठीक है, अब एच डैश ए प्लस थीटा एच, यहाँ से देख लो, एच डैश ए प्लस थीटा एच, यानी कि इसका डेरिवेटिव पहले तो ए प्लस थीटा एच, तो x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस थीटा एच, तो x की जगह हमारे पास आएगा a प्लस थीटा एच। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ x, मतलब इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x a प्लस थीटा एच b प्लस एच माइनस f ऑफ a प्लस थीटा एच b, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ h की। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों, इसको कहा नंबर 1, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल है। अभी हम केवल यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एफ लेके चल रहे हैं। तो अब अगर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन जो थी हमारे पास वो लगा दो, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच, इंक्रीमेंट लिया, इसमें a में थीटा h और b में h, एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ए बी इक्वल टू इंक्रीमेंट इन a थीटा h, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी प्लस इंक्रीमेंट इन b, जो कि कितना है h, इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि एफ ऑफ वाई एक्स ए बी प्लस थीटा h फाई 1 एच एच प्लस सेकेंड इंक्रीमेंट h साई 1 एच एच, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट केवल h है दोनों केसेस में, तो केवल एच एच ही आएगा।
where phi 1 and psi 1 approaches to 0 as h approaches to 0। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम फंक्शन की डेरिवेबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर लगा रहे हैं, किसमें, जब यहाँ पर हमने ऊपर लिखा, अगर हम इसको इकट्ठा देखें तो यहाँ पर a में इंक्रीमेंट कितना है थीटा h और b में इंक्रीमेंट है h। अगर a में इंक्रीमेंट थीटा h है और b में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है तो उस केस में, क्योंकि वो डेरिवेबल तो है ही, तो आप कोई भी नेबरहुड ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिया, a प्लस थीटा एच बी, और ये हमने ली है अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर जिसकी हमें वैल्यू चाहिए जो ऊपर लिखी हुई है। तो ये क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी माइनस एफ ऑफ एक्स ए बी, दिस इज इक्वल टू थीटा एच एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी प्लस नो इंक्रीमेंट तो जीरो आएगा, एफ ऑफ वाई एक्स ए बी प्लस थीटा एच फाई टू एच एच, और कोई इंक्रीमेंट नहीं है बी में, प्लस जीरो साई टू एच एच। ठीक है, साई टू यहाँ पर एच एच आएगा। तो वेयर फाई टू एंड साई टू अप्रोचेस टू जीरो एज एच अप्रोचेस टू जीरो। अब इन दोनों को कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सेकंड और थर्ड को कर लो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो थर्ड और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हमारे पास ये है एफ ऑफ एच एच जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। एफ ऑफ एच एच में क्या था, अगर हम देखते हैं दोबारा से एफ ऑफ एच एच को, तो ये है हमारे पास एफ ऑफ एच एच, और हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन पड़ा है। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, तो ये पड़ा था यहाँ पर एफ ऑफ एच एच में, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर इसकी, ये वाली जो राइट हैंड साइड में है, ये सारी इसकी जगह पुट कर दी। ठीक है, तो पुट कर दी, तो यहाँ से आप, ये हमारा h है, h कॉमन ले लो तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, या अंदर ले जाओ, एक ही बात है। नाउ f ऑफ एक्स वाई क्या था, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1 बाय एच स्क्वायर एफ ऑफ एच एच, इसमें h ऑलरेडी है ही, उससे ये h और h कैंसिल हो जाएंगे। तो विदाउट सभी में देखो, इसमें भी h स्क्वायर है, इसमें भी h स्क्वायर है, इसमें भी h स्क्वायर है और इसमें भी h स्क्वायर है, तो ये हमने डाल दिया। तो ये आ गया आपका लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ वाई एक्स प्लस थीटा फाई वन प्लस साई वन माइनस थीटा फाई टू। ठीक है, वेर h अप्रोचेस टू जीरो। अब जैसे ही h जीरो को अप्रोच करा, ये तो हम कंडीशन में ही लेके चलते हैं कि हमारा जो फाई वन था, हमारा जो साई वन था और जो फाई टू था, वो किसको अप्रोच करेंगे, जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई ए बी किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ वाई एक्स। इसी तरह से अगर हम अपने ऊपर क्वेश्चन में, हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई से शुरू किया था, अगर हम एफ ऑफ वाई एक्स से शुरू करें तो हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा, और वहाँ से भी यही वैल्यू आएगी, एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। सो दिस इज अवर यंग्स थ्योरम। आपको अभी देखा आपने मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या किया हमने, हम यंग्स थ्योरम में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें एफ ऑफ वाई एक्स नॉट इक्वल टू क्या आता है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम यहाँ पर हमने सफिशिएंट कंडीशन को स्टडी किया कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अगर फंक्शन में ट्रू हो जाए तो यहाँ पर ये वाले डेरिवेटिव हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो वो कंडीशन ये है कि अगर हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ये अगर दोनों डिफरेंशिएबल हो जाते हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स हो जाएगा, जिस भी आप पर्टिकुलर पॉइंट में डोमेन के पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन कैसा था, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल था तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस था तो नेबरहुड में एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई डिफरेंशिएबल हैं, इसका मतलब आप उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो फर्दर तो हमारे पास 4 डेरिवेटिव्स जो आते हैं वो सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो अब ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट कर जाएंगे तो हमने उसका एक नेबरिंग पॉइंट कंसीडर कर लिया, और एफ ऑफ एक्स वाई की जो क्या था, करली बाई करली एक्स एफ ऑफ वाई ए बी, हमने जस्ट यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो आएगा एक्सप्रेशन वो हमने पुट कर दिया, और पुट करने के बाद केवल एक सिंप्लिसिटी के लिए इस सारे फंक्शन को, ये केवल h का ही फंक्शन है क्योंकि a भी तो कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, तो केवल h का ही फंक्शन है, इसको हमने एच एच कह दिया। फिर हमें 2 ब्रैकेट्स मिली, इन 2 ब्रैकेट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेम टाइप की हैं, तो हमने और इसको आसान करने के लिए एक दूसरे फंक्शन को डिफाइन किया,
और उसकी वैल्यू डाल दी। अब वो फंक्शन जो था वो स्मॉल f का फंक्शन आया और वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो h फंक्शन भी कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अपने h फंक्शन में मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दी, तो वहाँ से h डैश आ गया। h डैश में क्योंकि f इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हमने वो वैल्यू यहाँ पर डाल दी। और डालने के बाद ये सारा सॉल्व करने के बाद उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया, क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ था, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगा दी। और वो कंडीशन लगाने के बाद दो इंटरवल में, एक तो मतलब दो नेबरहुड में, एक बार ए में इंक्रीमेंट लिया है थीटा एच और एच, ए में थीटा एच और बी में एच, और दूसरी बार इंक्रीमेंट लिया है ए में थीटा एच और बी में 0। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई की जो भी वैल्यू आई हुई है वहीं से हमें वैल्यू मिल जाएगी, वो हमने वहाँ पे पुट कर दी। तो उसमें एक टर्म एफ ऑफ एफ वाई एक्स भी है, बाकी तीन फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे phi1 psi1 phi2, और वो तीनों जैसे हम लिमिट लेते हैं वो 0 को अप्रोच कर जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स है। तो अगर आप इसको करते हैं एक दो बार तो ये कोई मुश्किल थ्योरम नहीं है, इजी है। बस आपने इसकी कंडीशन ध्यान रखनी है। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे जिन भी क्वेश्चंस में हमने एफ ऑफ एक्स वाई या एफ ऑफ वाई एक्स को प्रूव करना है बराबर। और ये जो हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई डिफरेंशिएबल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे डेरिवेटिव, लेकिन ये हमारी नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स हो जाए, ठीक है, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। नाउ अनदर थ्योरम इज स्वार्ट्ज थ्योरम। स्वार्ट्ज थ्योरम सेज दैट अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स एग्जिस्ट करता है इन द नेबरहुड ऑफ ए बी और एफ ऑफ वाई एक्स कॉन्टिन्यूस भी है, तब एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट भी करेगा और एफ ऑफ वाई एक्स के इक्वल भी होगा, ठीक है। स्वार्ट्ज थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और एक एफ ऑफ वाई एक्स, दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट करता है एफ ऑफ वाई एक्स में से या एफ ऑफ एक्स वाई में से, और वो कॉन्टिन्यूस भी है, तो उस केस में एफ ऑफ वाई एक्स अगर हम लेके चल रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई भी एग्जिस्ट कर जाएगा और एफ ऑफ वाई एक्स के एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा और एफ ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है अभी जो आपने ऊपर यंग्स थ्योरम की है, बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हम ऊपर जो हमने यंग्स थ्योरम की थी उसमें हमने इंक्रीमेंट लिया था दोनों में एच और एच, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट डिफरेंट लेके चल रहे हैं एच एंड के। तो हमने ये एक नेबरिंग पॉइंट ले लिया ए बी का, ए प्लस एच बी प्लस के, और ये हमारा जी एक्स फंक्शन है जो हमने ऊपर अभी निकाला भी है, क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। बिल्कुल ऐसे ही हमने अब एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया एच एक्स। तो एच एक्स आप बता सकते हो आप क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स बी। तो यहाँ से अगर हम एच ऑफ ए प्लस निकालें, अगर हम एच ऑफ ए प्लस एच निकालें तो हमें ये टर्म मिलेगी, अगर हम एच ऑफ ए निकालें तो ये हमें सेकेंड मिलेगी। तो जी एच के क्या हो जाएगा, एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए, ठीक है। अब जो एच एक्स फंक्शन है वो ये है, ये इसमें स्मॉल एफ इन्वॉल्व है, और ये जो आपने फंक्शन दिया हुआ है ये कैसा दे रखा है, ए बी के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल। अब अगर ये ए बी के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है तो क्लियरली एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा ए बी के नेबरहुड में। तो हमने क्या लगाई, फिर दोबारा से लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाई। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बन जाएगी, एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एच डैश ए प्लस थीटा एच वेयर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो ये आ गया एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए, और ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे जी एच के बी। तो जी एच के क्या हो गया, एच डैश ए प्लस थीटा एच, और जो हमारा एच फंक्शन था वहाँ से इसके डेरिवेटिव डाल दो, तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन यहाँ पर जो एच ए प्लस थीटा एच था वो था एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी, इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है।
तो ये आ गया जी एच के। अब हमें और क्या दे रखा है कि जो हमारा एफ ऑफ वाई एक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है ए बी के नेबरहुड में। एफ ऑफ वाई एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। अब अगर ये वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है इसका मतलब दिस इज डेरिवेबल विद रिस्पेक्ट टू वाई इन द नेबरहुड ऑफ बी एंड बी प्लस के। ठीक है, सो बाय लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें लेग्रांजिस क्योंकि एफ एक्स हमारा डेरिवेबल हो गया, अब हम इसमें दोबारा से मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी अपॉन इंक्रीमेंट क्या है बी प्लस के माइनस बी प्लस के माइनस बी, ये हम किसके रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट के लिए हम लेके चल रहे हैं। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ ऑफ वाई एक्स, ये बार बार नहीं आएगा एक ही बार आएगा, एफ ऑफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली और ये तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो इस एक्सप्रेशन की थी तो वो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो जी एच के दिस इज इक्वल टू एच उसमें ऑलरेडी था के टाइम एफ ऑफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के। अब यहाँ पर तो 1 से लेफ्ट हैंड से जब हमने लिखी क्या था, हमारे पास था जी एच के इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू जी एच के। ये जी एच के की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय के, तो दोनों तरफ ये जो टर्म्स हैं एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने के से डिवाइड कर दिया और के से डिवाइड करने के बाद लिमिट ले ली के अप्रोचेस टू 0। तो जैसे ही हम लोगों ने लिमिट ली तो ये हमारे पास जैसे ही के की लिमिट ली ये किसका डेरिवेटिव हो गया, ये हमारे पास f का डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल दैट इज y। सो एफ ऑफ वाई a प्लस एच बी, ये भी एफ ऑफ वाई ए बी, और इधर से लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ वाई एक्स एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय एच, यहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया था, पहले हमने डिवाइड किया था के से और अब हम डिवाइड करेंगे एच से। तो एच से डिवाइड किया तो ये आ गया और अब लिमिट ले ली एच अप्रोचेस टू 0। तो जैसे ही हमने लिमिट ली अब ये किसका डेरिवेटिव बन गया, ये तो बन गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स वाई ए बी, और इधर आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा डैश के, और जैसे ये वैल्यू डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए बी। सो एफ ऑफ एक्स वाई ए बी इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। क्लियर, ठीक है। तो यानी कि स्वार्ट्ज थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास फंक्शन के एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं और कोई भी सेकेंड ऑर्डर एफ ऑफ वाई एक्स या एफ ऑफ एक्स वाई में से कोई भी एक एग्जिस्ट कर रहा है और क्या है कॉन्टिन्यूस, तो उस केस में दूसरा अगर एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ वाई एक्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर एफ ऑफ वाई एक्स कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ एक्स वाई भी एग्जिस्ट कर जाएगा और दोनों क्या होंगे सेम। ठीक है, अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल वाली जो वीडियो थी उसमें प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर लिमिट कंसिडर की थी। ये क्वेश्चन था हमारा, इसकी लिमिट ली हमने 0 0 पर 2x sin 1/x माइनस कॉस 1/x। इसमें एक पॉइंट रह गया, ये जो वैल्यू है sin 1/x ये तो हमारी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, बट यहाँ पर ये जो x है ये x क्या है 0, तो ये इसको 0 बना देगा, तो ये टर्म तो हमारी 0 ही आएगी, लेकिन cos 1/x के साथ कोई और टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, तो दिस इज 0, cos 1/x की वजह से वैल्यू ऑसिलेट कर रही है, तो ये नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट केस में इस y के कारण, क्योंकि y 0 है, वैल्यू sin 1/y की तो ऑसिलेट करेगी, लेकिन y 0 होने के कारण ये सारी वैल्यू क्या बन जाएगी टोटल 0, बट cos 1/y क्या करेगा ऑसिलेट, सो नॉट डिफाइंड।
तो ये करेक्शन है, ये कल वाले लेक्चर में आप ये करेक्शन कर लेना। अब नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें शो करना है कि एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल तो हैं, लेकिन स्वार्ट्ज थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये हमने पहले ही कहा था कि ये जो हम कंडीशंस कर रहे हैं ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन तो है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कंडीशंस हैं स्वार्ट्ज थ्योरम की या यंग्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को निकाला था। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पर हमने केस फर्स्ट स्टडी किया जब दोनों नॉन जीरो थे। तो ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाली हुई है, ये दोनों बराबर आई हुई है। क्लियर। फिर हमने डिस्कस किया था अगर दोनों जीरो ले लें तो उस केस में भी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई क्या आए थे, 0 0 आए थे, तो दोनों हमारे सेम आ गए थे। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स इन दिस एग्जाम्पल, चाहे वो जीरो हैं चाहे वो नॉन जीरो हैं। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें क्या चेक करनी है, स्वार्ट्ज थ्योरम की कंडीशन। तो यानी कि हम क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे 0 0 पॉइंट पर। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें एक्चुअली क्या चेक करना है कि सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि हमें क्या दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट पाथ लेके उसकी कॉन्टिन्यूटी को, लिमिट को निकालते हैं। तो पहले तो हमने अपना एफ ऑफ एक्स वाई या एफ ऑफ वाई एक्स एक ही है वो दोनों लिख लिया। नाउ टेकिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 वाई अप्रोचेस टू 0। नाउ कंसिडर लेट अस गो अलोंग द पाथ y इक्वल टू एम एक्स। अब ये जो लाइन है यहाँ से आपको जितनी भी लाइंस मिलेंगी वो सारी की सारी ओरिजिन में से पास कर रही हैं, यानी कि डिफरेंट कर्व आपको मिलेंगे जो कि ओरिजिन में से पास कर रहे हैं, डिफरेंट लाइंस आपको मिलेंगी। तो पुट y इक्वल टू एम एक्स, ये हमने पुट कर दिया, x के कैंसिल हो गया, ये तो ये वैल्यू आ गई, ये तो क्या आई, लिमिट x तो इसमें है नहीं, तो दिस इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो लेकिन तो यूनिक नहीं आया ये, क्योंकि m की जैसे जैसे हम अलग वैल्यू देंगे आपको f ऑफ, ये हम क्या निकाल रहे हैं, f ऑफ एक्स वाई की लिमिट वो हमारी यूनिक नहीं मिल रही है। इसका मतलब f ऑफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। और स्वार्ट्ज थ्योरम की क्या कंडीशन थी कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और कोई भी f ऑफ एक्स वाई या f ऑफ वाई एक्स कोई भी एक एग्जिस्ट करता है, लेकिन और वो कॉन्टिन्यूस है, तो f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स होगा। तो इस केस में f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स तो है, लेकिन f ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी कि स्वार्ट्ज थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। यही हम बार बार हम स्टडी देख रहे हैं कि ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन है, ना कि नेसेसरी कंडीशन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एक तो हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स है, इसके बावजूद ना तो स्वार्ट्ज थ्योरम की कंडीशंस प्रूव हो रही हैं और ना ही यंग्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स वाई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 0 0 पॉइंट पर हमें इसको चेक करना है। ठीक है। एफ ऑफ एक्स 0 0 बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई एच विद लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर जब y सेकेंड वेरिएबल 0 की वजह से ये 0 हो गया, तो एफ ऑफ एक्स 0 हो गया। हम एफ ऑफ वाई 0 0 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई के। इसमें पहला एलिमेंट 0 है तो इसकी वजह से ये 0 हो गया, तो एफ ऑफ एक्स भी 0 हो गया, एफ ऑफ वाई भी 0 हो गया। क्लियर। नाउ आप 1 को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि एफ ऑफ एक्स। तो ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, इसी तरह से एफ ऑफ वाई। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ वाई एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एफ ऑफ वाई एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स 0 के माइनस एफ ऑफ एक्स 0 0 बाई के। अब जो हमने एफ ऑफ एक्स निकाला है, जो हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स निकाला है, इसमें डाल दो एक्स की जगह 0 और वाई के प्लेस पर के, तो ये क्या बन जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ये तो
ऑलरेडी 0 आया ही हुआ था। इसी तरह से सेकंड है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स 0 0 पॉइंट पर दोनों क्या आ गए, 0 हो गए। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हमें चेक करनी है स्वार्ट्ज थ्योरम और यंग्स थ्योरम की कंडीशंस। स्वार्ट्ज थ्योरम के लिए हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस इज एफ ऑफ वाई एक्स। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, लिमिट। तो अगेन लेट अस चूज द पाथ, क्योंकि हमें 0 0 पे चेक करनी है, तो हमने एक ऐसा ही कोई भी कर्व या कोई भी लाइन लेनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो लेट अस गो अलोंग द पाथ y इक्वल टू एम एक्स, ये हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये आ गया y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, अब हमने लेनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ वाई एक्स की। तो यहाँ पर जैसे ही आप लिमिट लेते हो, जैसे आप y इक्वल टू एम एक्स पुट करते हो, ये वैसे सारा का सारा जो फंक्शन है यहाँ पर x ही कैंसिल ही हो गया, तो ये आपके पास ये आ गया, टोटली m का फंक्शन आ गया। अब अगर ये m का फंक्शन आ गया, एफ ऑफ वाई एक्स 0 0 क्या आया, 8m क्यूब अपॉन क्यूब ऑफ 1 प्लस एम स्केयर एफ ऑफ वाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ वाई एक्स 0 0 पर क्या आया हुआ था, 0 आया हुआ था। तो क्या ये 0 है, क्या ये m की हर वैल्यू के लिए 0 है, नो, दिस इज नॉट 0 फिर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, यानी कि एफ ऑफ वाई एक्स 0 0 ये तो नहीं आया हमारे पास। इसका मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी कि स्वार्ट्ज थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम आते हैं यंग्स थ्योरम में कि यंग्स थ्योरम की कंडीशंस क्या यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कौन से पॉइंट पर, 0 0 पर। तो मान के चलते हैं कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है वो 0 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अब अगर ये 0 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो बाय द डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स 0 0 इक्वल टू एच, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स 0 0 प्लस के एफ ऑफ वाई एक्स 0 0 प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के, वेयर फाई एंड साई अप्रोचेस टू 0 व्हेन एच एंड के अप्रोचेस टू 0। अब जो हमारा एफ ऑफ एक्स आया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स क्या आया हुआ है हमारे पास, दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स। इसमें पुट कर दो x की जगह h और y की जगह k। तो ये हमने पुट किया, तो ये हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब एफ ऑफ एक्स 0 0 ये तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स 0 0 0 ही आएगा। एफ ऑफ वाई एक्स 0 0 या आप चाहे निकाल के इसको चेक कर सकते हो, ये 0 ही आएगा। एफ ऑफ वाई एक्स 0 0 भी 0 है, प्लस एच और प्लस के, और ये भी 0 है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इस तरह की टर्म होती है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइप की, तो उस केस में हम अपने कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं। तो पुट एच इक्वल टू आर कोस थीटा, के इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जैसे हमने ये पुट किया एच इक्वल टू आर कोस थीटा, के इक्वल टू साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर आर और थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें फाई एच के ही लिखा हुआ है, चाहे तो अब इसमें एच के और साई एच के ही रहने दो, लेकिन आप इसमें आर और थीटा भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही एच और के 0 को अप्रोच करेगा आर और थीटा भी 0 को अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है कि जैसे ही एच के 0 को अप्रोच करेगा आर और थीटा भी 0 को अप्रोच कर जाएंगे। तो यहाँ से ये अब अगर ये फाई एच के और साई एच के 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये टर्म राइट हैंड साइड की तो 0 हो गई, केवल ये बचा। तो अब आर तो 0, जो हमारे पास क्या बचा, 2r cos थीटा साइन 4 थीटा, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। इसका मतलब क्या 0 है, cos थीटा साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। अब ये तो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये तो थीटा की हर वैल्यू के लिए 0 हमारे पास नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगी। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है जो हम लेके चले थे। हम क्या लेके चले थे कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो 0 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और ये किसकी कंडीशन है, ये तो यंग्स थ्योरम की। सो यंग्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर। तो इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ, अगर स्वार्ट्ज थ्योरम और यंग्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स होगा। बट अगर एफ ऑफ एक्स वाई
इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्वार्ट्ज़ थ्योरम और यंग्स थ्योरम सेटिस्फाई हो। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है, हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 8, दैट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंशियल ज्योमेट्री।